Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. आज हम कर रहे हैं अनिल वी कुमार एवी के सर जो हैं, अनिल सर जो हैं, उनके प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। 5 कहानियाँ हैं जिनका नाम है जो कलेक्शन है स्टोरीज़ की, उनका नाम है रात्रि के यात्री। और जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नाम से ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, 5 बहुत अलग कहानियाँ हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि अनिल सर जो हैं वो मेरे बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने अपना लाइफ का सबसे बड़ा शो, सबसे इम्पोर्टेंट शो अब तक का, वैसे हर शो बड़ा है लेकिन एक ऐसा शो जिसने मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे उस शो से लोगों का बहुत प्यार मिला, व्यूअर्स का बहुत प्यार मिला, कसम तेरे प्यार की। तो वो अनिल सर ने जो है वो कुछ टाइम के लिए वो डायरेक्ट किया था शो, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी भर, आज भी सीखता हूँ। तो जब भी वो मुझे बुलाते हैं, उनका जब भी कुछ उनके प्रोडक्शन में कुछ भी वो कर रहे होते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो गई, शो हो गया, कुछ कुछ भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो उनको लगता है कि मैं पुल ऑफ कर पाऊँगा, तो मुझे बुलाते हैं और मैं आ जाता हूँ। पिछले साल मैं आया था कश्मकश के लिए, अगर आप लोगों को याद हो। इस साल मैं आया हूँ रात्रि के यात्री के लिए। एक कहानी है जो फटाफट हम शूट कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक सिंपल लड़का है और उसको वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है। एक यूपी की फैमिली हमने कोशिश की है दिखाने की, और उसके जीवन में कुछ होता है कि वो ब्रॉथल में आता है और उसके बाद मतलब कोठे पे आता है, और उसके बाद एक रात में कैसे उसकी पूरी जो है लाइफ चेंज हो जाती है, उसके सोचने का नज़रिया पूरा चेंज हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है लाइफ का। और उसके काफ़ी जो है मतलब एक जो कहते हैं ना कि जो जब आपके मतलब सेंसेस सब खुल जाएं, तो ऐसा कुछ होता है। तो हम यूजुअली हम ब्रॉथल से एसोसिएट करते हैं नेगेटिविटी, या पता नहीं है ये लोगों की सोच होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। इस कहानी के बाद आपको जो है इस ब्रॉथल से आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक बहुत अच्छी सीख आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव इशू है जो अनिल सर जो लेकर आ रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। शिफाली जो हैं वो मेरे साथ मेरी जो है को स्टार हैं। टीम बहुत अच्छी है। राइटर्स जो अनिल सर हैं वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक बोनस पॉइंट है कि मुझे बहुत टाइम के बाद वो मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और 1-2 दिन का काम था, तो मुझे लगा क्यों ना डेफिनेटली यार, मतलब वो जब मुझे बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, तो एकदम परिवार की तरह है। तो डेफिनेटली रात्रि के यात्री जो हैं बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए ऐसा है कि मैंने उनके पति के साथ काम किया है और कमाल के हैं, मतलब मैं उनसे बात ही कर रहा था कुछ देर पहले कि मैंने कहा बहुत मिस कर रहा हूँ यार, आके मिल लो, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम काम करते हैं फिर सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने निजी जीवन में। तो मैं मिला नहीं हूँ पराग को बहुत टाइम से। मैंने उनसे वही कहा, मैंने कहा घर आओ, लियो से मिलो, मुझसे मिलो। और आज मैं शिफाली के साथ शूट कर रहा हूँ, तो हस्बैंड हो गई, वाइफ हो गई, अब बस उनका जो कुत्ता है सिम्बा, उसके साथ शूट करना बाकी है। तो हम लोग हंस रहे थे, हमने कहा कि आप आइए और हम सब मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो शिफाली इज़ मतलब शी इज़ अ गॉर्जियस वुमन यार, जिस तरह वो अपने को कैरी करती हैं, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अब तक जो इतने सालों में जो लोगों ने उनके चाहे म्यूज़िक वीडियोस हो गए या उनके इवेंट्स हो गए, अपीयरेंसेस, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। एंड द वे शी कैरीज herself, द पर्सनालिटी है, जो एक कॉन्फिडेंस है, जो ऊफ है, इट्स वेरी गुड। एंड आई थिंक आज मैं पहली बार उनको एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है। इट्स नॉट अ ईजी कैरेक्टर। अब जैसे मैंने आपसे कहा, जो सीन जो है मेरा और शिफाली का, बहुत ही ब्यूटीफुली सीन लिखा गया है। उसमें आप बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही आपको रियल रहना पड़ेगा उस सीन में। सो आई थिंक शिफाली इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड मेंटेनिंग दैट बहुत पतली लाइन जो होती है ना, ज़्यादा करना और कम करने के बीच की जो लाइन होती है, तो आई थिंक शी इज मेंटेनिंग दैट क्वाइट वेल। देखिए मुझे खुद नहीं पता कि मैं अगला क्या करता हूँ, मेरे एक्चुअली वो लाइफ का मेरा खुद सरप्राइज़ है।
और आई थिंक आई लाइक टू कीप इट दैट वे बिकॉज आप अगर हर एक चीज़ प्लान कर ले तो लाइफ का मज़ा निकल जाता है। मैंने अब तक जितना भी काम किया है बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। लकीली मेरे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी लोगों को पसंद आए हैं, और चाहे वो शोज़ हो गए, मेरे डेली शोज़, या मेरे एड्स हो गए, या मेरे वीडियोज़ हो गए, म्यूज़िक वीडियोज़। तो आई थिंक मोस्टली आई एम वेरी लकी कि लोगों को बहुत अच्छा लगा है काम। एंड आई एम होपिंग कि जैसे आप लोगों ने कश्मकश को इतना प्यार दिया पिछले साल, रात्रि के यात्री को भी आप लोग दुगना प्यार दीजिए। मैं पहली बार ऐसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, सेंसिटिव, ब्यूटीफुल एक जो कहानी है एक बैकड्रॉप के साथ जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बैकड्रॉप है वो थोड़ा डेलिकेट है, सेंसिटिव है, बट कहानी बहुत सुंदर है। सो वी आर होपिंग कि रात्रि के यात्री के बाद लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो। मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं अपने आप को देख लूँ बहुत बड़ी बात है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मैं अपने आप को शीशे में देखूँ। मैं सच कह रहा हूँ बिकॉज मैं लगातार अभी पिछले लकीली लॉकडाउन के बाद मैं लगातार शूट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और उम्मीद है कि जब से लॉकडाउन खुला है, जितने रियलिटी शोज़ हैं अभी मतलब भरमार एकदम लाइन लग चुकी है। सो आई एम होपिंग यार ये शोज़ जो हैं लोगों को एंटरटेन करें, बट एंटरटेन ही करें, दिस शुड नॉट गेट टू द अदर साइड, मतलब अगली और चीप नहीं होना चाहिए। बट जब तक एंटरटेनमेंट वैल्यू है अच्छी लगती है। हाँ, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि आई थिंक सलमान सर जो हैं आई थिंक डेफिनेटली वो खुद ही इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग है, तो मैंने देखा नहीं है ऑनेस्टली करण जौहर की जो मतलब उनकी एंकरिंग जो है, उनकी होस्टिंग जो है। बट आई एम होपिंग कि वो भी काफ़ी आई थिंक एंटरटेनिंग है, और आई थिंक काफ़ी विटी हैं, उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड हल्का जो एक उनका जो एक सटल तरीका होता है सामने वाले को हल्की सी उसकी टांग खींच लेना और फिर हंस के टाल देना, तो आई थिंक इट्स नाइस, इंटरेस्टिंग है। बट जैसे मैंने आपसे कहा, एज लॉन्ग एज इट डजंट हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट, इट्स फाइन यार, एवरीथिंग इज़ फाइन।